Hello everyone, I am Deepika Agarwal and you are watching my channel Desi English by Deepika। आज मैं आप लोग के साथ कुछ बहुत ही अलग टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी लैंग्वेज को सीखने में, एंड वो है एटिमोलॉजी। कोई भी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स एंड वोकैबुलरीज होते हैं एंड टू लर्न द होल डिक्शनरी इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब। सो हम उसको किस तरीके से इजी बना सकते हैं। जब भी कोई वोकैबुलरी होता है ना, वो कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ होता है, उसका कोई रूट वर्ड होता है। सो अगर हम उस रूट वर्ड को याद कर ले तो हम उससे काफी सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं, एंड इसी को हम एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो आज हम अलग अलग प्रोफेशन में कुछ स्पेशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका रूट वर्ड याद करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला हम स्पेशलिस्ट देखेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। ये जो वर्ड है ये ग्रीक से डिराइव हुआ है। इसका मीनिंग हम देखते हैं, इसको हम दो वर्ड में ब्रेकअप करेंगे रूट वर्ड में। वन इज ऑर्थो एंड सेकेंड इज ओडोंटोस। सो ऑर्थो का मीनिंग होता है करेक्ट करना एंड ओडोंटोस का मीनिंग होता है टूथ। सो ऑर्थोडोंटिस्ट इज समवन हु स्ट्रेटन्स और करेक्ट योर टीथ, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दो रूट वर्ड याद रखने हैं, ओडोंटोस जिसका मीनिंग होता है टूथ एंड ऑर्थो जिसका मीनिंग होता है करेक्ट। अगर आपको ये दो वर्ड के मीनिंग पता है तो इससे आप काफी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि हम सेकेंड वर्ड देखते हैं पेरियोडोंटिस्ट। सो ये भी हम दो वर्ड में ब्रेकअप करेंगे, वन इज पेरी एंड सेकेंड इज ओडोंटिस्ट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओडोंटोस का मीनिंग हमने देखा था टूथ, राइट, एंड पेरी का मतलब होता है अराउंड। सो वो स्पेशलिस्ट जो टीथ के सराउंडिंग को डील करता है, यानी कि गम स्पेशलिस्ट, उसको हम पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं, आपको ओडोंटोस का मीनिंग अगर पता चल जाए तो उससे हमने एक और वर्ड बनाया है पेरियोडोंटिस्ट, राइट। और ऐसा ही एक और वर्ड हम देखेंगे एंडोडोंटिस्ट। नाउ एंडो का मीनिंग होता है इनर या विद इन, एंड ओडोंटिस्ट का मीनिंग होता है अगेन टूथ। सो जो स्पेशलिस्ट जो पल्प ऑफ द टीथ में डील करता है या रूट कैनल थेरेपी में डील करता है उसको हम एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं आपने एक रूट वर्ड लर्न किया है, दैट इज ओडोंटोस, एंड उससे आपने तीन वर्ड्स बना लिए हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एटिमोलॉजी। सेकेंड इज न्यूरोलॉजिस्ट। इसका जो रूट वर्ड है वो है न्यूरॉन प्लस लोगोस, राइट। न्यूरॉन का मीनिंग होता है नर्व एंड लोगोस का मीनिंग होता है साइंस, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट है जो नर्व में डील करता है, नर्व की प्रॉब्लम से, विच कनेक्ट्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर ब्रांचेस ऑफ नर्व्स। सो उस स्पेशलिस्ट को हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने रूट वर्ड देखा कि न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, ओके। नेक्स्ट इज न्यूरेल्जिया। सो अभी आपने देखा न्यूरॉन का मीनिंग होता है नर्व, राइट, एंड एल्जिया का मीनिंग होता है अक्यूट पेन, यानी कि जब नर्व में अक्यूट पेन होता है उसे हम न्यूरेल्जिया बोलते हैं, ठीक है। इसी से आप एक और वर्ड बना सकते हैं न्यूराइटिस। नाउ न्यूरॉन, आपको पता है कि न्यूरॉन का हमने रूट वर्ड सीखा है, दैट इज नर्व, एंड आइटिस जब भी सफिक्स में लगता है कोई भी वर्ड के एंड में तो उसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। तो जब भी आपके नर्व में इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसे हम न्यूराइटिस कहते हैं। सो इससे आप एक और वर्ड भी बना सकते हैं आइटिस से, लाइक आर्थराइटिस। सो यहाँ पे भी आपको पता है जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं तो उसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं। सो आप एक रूट वर्ड याद करेंगे तो उससे आप काफी सारे वर्ड्स बना सकते हैं, या अगर आपको बनाना नहीं भी आता है तो कहीं आप रीड करेंगे तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है। हमारी जो नेक्स्ट स्पेशलिस्ट है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। इसका जो रूट वर्ड है वो है डर्मा एंड लोगोस। सो डर्मा का मतलब होता है स्किन एंड लॉजी यानी लोगोस इसका मतलब होता है साइंस, यानी कि वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है। सो जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगोस वर्ड है वो हमें कितना हेल्प कर रहा है दूसरे वर्ड्स बिल्डअप करने में। अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको डर्मा का मीनिंग नहीं पता है, पर लॉजिस्ट से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो
इसी को, यही रूट वर्ड हमें हेल्प करता है वोकैबुलरी समझने में। नेक्स्ट इज डर्मेटाइटिस। सो यहाँ पे आपने देखा डर्मा का मीनिंग होता है स्किन एंड आइटिस जब भी हम सफिक्स में लगाते हैं तो हमने देखा था लास्ट वाले में कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या वी कैन से इरिटेशन। सो जब स्किन में इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सो अगेन आप देख सकते हैं कि हमने रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट स्पेशलिस्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट। सो कार्डियो का जो रूट वर्ड है कार्डिया और कार्डियो, उसका मीनिंग होता है हार्ट एंड लॉजिस्ट इज अगेन साइंस। सो कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी से हम दूसरा वर्ड बनाते हैं कार्डियोग्राम। अगेन यू कैन सी कार्डियो का मतलब हमने समझा था हार्ट होता है एंड ग्राम आप देख सकते हैं एक यूनिट होता है मेजर करने का। सो जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होता है हार्ट बीट का उसे हम कार्डियोग्राम कहते हैं। एंड उसी तरीके से एक और वर्ड हम बना सकते हैं कार्डियोग्राफ। सो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। लास्ट वन इज कीरोपोडिस्ट। ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, कीरो एंड पोडोस। सो कीरो का मतलब होता है हैंड एंड पोडोस का मतलब होता है फुट। सो जो हैंड एंड फुट स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम कीरोपोडिस्ट बोलते हैं। उसी से हमने सेकेंड वर्ड देखते हैं काइरोमेंसी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कीरो का मतलब हमने देखा था हैंड होता है एंड मेंसी का मतलब प्रेडिक्शन होता है। सो जो पाम प्रेडिक्शन करते हैं उसे कीरोमेंसी कहते हैं और काइरोमेंसी। नेक्स्ट इज पोडियम। जैसे हमने देखा पोडोज वर्ड का मतलब होता है फुट। सो फुट एंड जब भी IUM जब भी हम सफिक्स में लगाते हैं उसका मतलब होता है प्लेस। सो अ प्लेस वेयर पीपल स्पीक और स्टैंड उसे हम पोडियम कहते हैं। स्टेज पे जहां लोग आके बोलते हैं वो पोडियम होता है। सो आप देख सकते हैं हम एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स नए नए डिराइव कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज ट्राइपॉड। ये वर्ड हम सबको पता होगा। ट्राई स्टैंड्स फॉर 3 एंड पॉड अगेन पोडोस से डिराइव हुआ है, उसका मतलब फुट। सो 3 लेग वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम कैमरा या मोबाइल रख के वीडियो लेते हैं उसे हम ट्राइपॉड बोलते हैं। सो दिस वॉज द सिंपल टेक्निक ऑफ एटिमोलॉजी जिससे हम वोकैबुलरी को लॉन्गर पीरियड के लिए याद रख सकते हैं। आप कभी भी बुक पढ़ते हैं कोई या पैसेज रीडिंग करते हैं, मे बी आपको सारे वर्ड्स नहीं पता हो, पर अगर आपको उसके रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप द सेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू। हैव अ प्रोडक्टिव डे।